अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तुर्की एक ऐसा मुल्क है जिसका 95% हिस्सा एशिया और 5% हिस्सा यूरोप में आता है। इस मुल्क की भी तारीख में बहुत अहमियत है। दुनिया में पहली बार ज़राअत का आगाज तुर्की से हुआ। ये एक सेकुलर मुल्क है और जब से तुर्की के ड्रामे पाकिस्तान में रिलीज हुए हैं, पाकिस्तानी कौम भी तुर्की की फैन हुई बैठी है। आज हम तुर्की के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। वीडियो के आगाज में मेरी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 20, दुनिया के नक्शे पर देखें तो तुर्की दुनिया के तकरीबन दरमियान में आता है। यही वजह है कि तुर्की के रहने वाले बड़ी आसानी से किसी भी मुल्क का सफर कर सकते हैं। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मौजूद अतातुर्क एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स दुनिया भर में 123 ममालिक को टच करती हैं। फैक्ट नंबर 19, तुर्की के शहर इस्तांबुल में एक बाजार लगता है जिसे दुनिया का सबसे पुराना बाजार होने का एजाज भी हासिल है। तुर्की की जुबान में उसे कहा की कुर्सी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोर्स मार्केट यानी ढका हुआ बाजार। ये पूरे का पूरा बाजार एक लंबी छत से ढका हुआ है। इसमें 4000 दुकानें मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 18, तुर्की का सबसे ऊंचा मकाम माउंट अरारात पहाड़ है जो कि एक आतिशफशां है। इस पहाड़ की चोटी सतह जमीन से 5137 मीटर बुलंद है। इस पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफान के बाद यहाँ उतरी थी। इसी वजह से इस चोटी को बहुत मुकद्दस माना जाता है। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों तुर्की काफी मल्टी कल्चरल है और यहाँ 30 से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं। फैक्ट नंबर 16, तुर्की का शहर इस्तांबुल दुनिया का वाहिद शहर है जो दो बड़े बड़े आज़मों के दरमियान मौजूद है। तुर्की का बॉस्फोरस पुल एक तरफ इस्तांबुल के इलाके से शुरू होता है और तुर्की के उस 5% हिस्से पर खत्म होता है जिसका यूरोप में शुमार होता है। फैक्ट नंबर 15, तुर्की का कौमी खेल है ऑयल रेसलिंग और इस खेल में दोनों पहलवानों के जिस्म पर ऑलिव ऑयल मल दिया जाता है। ऐसे में एक दूसरे को पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और जब कुश्ती होती है तो देखने का मजा भी आता है। तुर्की का कौमी जानवर ग्रे वुल्फ है और कौमी परिंदा रेड विंग है। फैक्ट नंबर 14, तुर्की का कौमी शहर इस्तांबुल इतना मशहूर है कि दुनिया में ज्यादातर लोगों से पूछा जाए कि तुर्की का दारुल हुकूमत क्या है तो वो इस्तांबुल कहेंगे, जो कि गलत है। तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है। फैक्ट नंबर 13, 2019 में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक तुर्की के लोगों की औसत उम्र 77.5 साल तक चली जाती है, जो कि बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा है। फैक्ट नंबर 12, पाकिस्तान की तरह तुर्की भी एक ज़राई मुल्क है और ये दुनिया का 10वां बड़ा ज़राई मुल्क है। तुर्की दुनिया में अपनी कॉटन, सनफ्लावर, लोबिया, अंगूर, सेब और अपने ड्राई फ्रूट्स की वजह से मशहूर है। फैक्ट नंबर 11, तुर्की में दिसंबर के महीने में 10 दिसंबर से 17 दिसंबर तक मौलाना रूमी का उर्स मनाया जाता है। यह उर्स इतने बड़े लेवल पे होता है, इसे हर साल इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देता है। फैक्ट नंबर 10, हेजलनट दुनिया में सबसे ज्यादा तुर्की में पाया जाता है। दुनिया की मार्केट में मौजूद 70% हेजलनट तुर्की से आता है। तुर्की हर साल हेजलनट एक्सपोर्ट करके 2.8 बिलियन कमाता है। फैक्ट नंबर 9, तुर्की को ये एजाज भी जाता है कि रकबे के लिहाज से दुनिया की सबसे ज्यादा मसाजिद वाला मुल्क तुर्की है। इस वक्त तुर्की में 82,000 से ज्यादा मसाजिद मौजूद हैं और ये बढ़ती जा रही हैं। फैक्ट नंबर 8, तुर्क अफराद मीठे के बहुत शौकीन होते हैं। तुर्क जुबान की कहावत है कि जिंदगी का आगाज और जिंदगी का इख्तिताम मीठे पे होता है। यही वजह है कि तुर्की में जब एक बच्चा पैदा होता है तो सब लोगों में मीठे के तौर पर हलवा बांटा जाता है और जब कोई मर जाए तो उसके जनाजे के बाद भी लोगों में हलवा तकसीम किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, तुर्क कौम सबसे ज्यादा चाय पीने वाली कौम है। एक अंदाजे के मुताबिक हर तुर्क अफराद दिन में 5 दफा चाय पीता है। तुर्की दुनिया का चाय पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। फैक्ट नंबर 6, तुर्की के कानून में आर्टिकल 59 कहता है कि तुर्की के हर खिलाड़ी की हिफाजत और सेहत की जिम्मेदारी तुर्क हुकूमत की होती है। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि तुर्क हुकूमत ने पहली बार 2008 में ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। तुर्की ओलंपिक्स में 91 मेडल जीत चुका है। फैक्ट नंबर 5, तुर्क एक जंगजू कौम है। पिछले 30 सालों में 10 बड़े जल्जलों ने तुर्की को खूब तबाह किया। फैक्ट नंबर 4, तुर्क अफराद ने यूरोप को ट्यूलिप के फूलों से रोशनास करवाया।
यही वजह है कि ट्यूलिप आज भी तुर्की का कौमी फूल है। फैक्ट नंबर 3, तुर्की में लोग बहुत टाइम से शादियां कर लेते हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि ये एक आजाद ख्याल मुल्क है और लड़के और लड़कियां एक साथ घूम फिर सकते हैं। तुर्की की नौजवान नस्ल कॉलेज लाइफ से ही अपना जीवन साथी चुन लेती है। फैक्ट नंबर 2, तुर्की के लोग सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बनाने वाले अकाउंट्स में तुर्की तीसरे नंबर पर आता है। फैक्ट नंबर 1, अगर आप तुर्की जा रहे हैं तो यहाँ लाल रंग की टोपी पहनकर मत घूमिएगा। यहाँ लाल रंग की टोपी पहनकर घूमने पर आपको अरेस्ट भी किया जा सकता है। ये रूल मुस्तफा कमाल पाशा ने बनाया था, जो आज भी चला आ रहा है। लाल रंग की टोपी पहनने का मतलब बगावत है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोबारा मिलेंगे ऐसी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान।